हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर स्टडी व्यू। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर का, जो हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा है। तो हम लोगों ने एडुटेरिया का करंट अफेयर से पिछले 2 वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने 11 टॉपिक को कवर किया है और आज हम लोग 12वें टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा 12वां टॉपिक होगा वो होगा हमारा नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थिति, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपना टॉपिक। देखिए, सबसे पहली बात है कि करंट अफेयर ये जो बुक है, इस बुक का नाम है एडुटेरिया करंट अफेयर और यह प्रवीण सर के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है और यह बहुत अच्छी है और इससे जो है सारे इसमें टॉपिक को कवर किया गया है और बहुत अच्छे ढंग से इसे समझाया भी गया है इस बुक में। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस बुक को ज़रूर से ज़रूर ख़रीदें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि अगर इस करंट अफेयर को आप लोग पूरा देख लेते हैं तो ये एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कि वैश्विक संरक्षण बाघ मानक यानी कि CA और TA मान्यता प्राप्त भारत के टाइगर रिजर्व। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि भारत के 52 में से 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता मिली है जुलाई 2021 में। जुलाई 2021 में हमारे भारत में 52 टाइगर रिजर्व हैं और उनमें से 14 बाघ अभयारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों की मान्यता मिली है जुलाई 2021 से। और ये जो 14 टाइगर रिजर्व हैं उनका नाम हम लोग देखते हैं और ये कौन कौन से राज्य में है वो भी हम लोग देखते हैं। पहला है हमारा औरंग टाइगर रिजर्व, यह जो है हमारा असम राज्य में है। नेक्स्ट है मानस टाइगर रिजर्व, यह भी हमारा असम राज्य में है। अगला है काजीरंगा टाइगर रिजर्व, ये भी हमारा असम राज्य में है। तो औरंग, मानस और काजीरंगा टाइगर रिजर्व ये जो है हमारे तीनों असम राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व, यह मध्य प्रदेश में है। पात्रा टाइगर रिजर्व यह हमारा मध्य प्रदेश में है और सतपुरा टाइगर रिजर्व ये हमारे मध्य प्रदेश में है। तो कान्हा, पात्रा और सतपुरा टाइगर रिजर्व ये तीनों हमारे मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट है हमारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, यह हमारे तमिलनाडु में स्थित है। अगला है मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, यह हमारा तमिलनाडु में है। अन्नामलाई और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हमारे बिहार राज्य में स्थित है और दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सुंदरवन टाइगर रिजर्व, सुंदरवन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। और परवीकुलम टाइगर रिजर्व जो है केरल में है और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ये हो गए हमारे 14 टाइगर रिजर्व जिनको वैश्विक संरक्षण की मान्यता मिली है जुलाई 2021 में। नेक्स्ट है हमारा भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व हैं, वो हैं श्री विल्लुबीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है और यह जो है भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। अगला है हमारा रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य, यह जो है हमारे राजस्थान में है और यह भारत का 52वां एवं राजस्थान का 4वां टाइगर रिजर्व है। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2021 में 2 भारतीय समुद्र तटों को मिला ब्लू फ्लैग का प्रमाण। तो वो 2 समुद्र तट कौन सा है, वो है कोवलम समुद्र तट, यह जो है तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है ईडन समुद्र तट, यह जो है हमारा पुदुचेरी में है। नेक्स्ट है कि भारत में अभी तक कुल 10 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है और ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो है अंतर्राष्ट्रीय इको स्तरीय टैग है जो समुद्र तटों को स्वास्थ्य, सुरक्षित और सतत विकास में बढ़ावा देने का प्रयास करता है और यह प्रमाण पत्र डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित किगाली संशोधन क्या है। तो आइए देखते हैं हम लोग। अगस्त 2021 में भारत ने किगाली समझौते को मंजूरी दी थी। भारत ने किगाली समझौते को अगस्त 2021 में मंजूरी दी और इस संशोधन के तहत भारत जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि HFC को चरणबद्ध तरीके से खात्मा करेगा। और भारत जो है 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 80% तक कम करेगा और चीन जो है 2045 तक और अमेरिका जो है 2034 तक इस लक्ष्य को हासिल करेगा। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा USA एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020। तो अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा यह जारी किया गया है और 5 प्रमुख प्रदूषकों को कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ज़मीनी स्तर का ओजोन और पार्टिकुलेट मैटर इस इंडेक्स में मानक माना गया है और इसी आधार पर विश्व के विभिन्न शहरों की रैंकिंग दी गई है। तो सबसे प्रदूषित शहर में है प्रथम स्थान है लाहौर पाकिस्तान का और इसका PM रेटिंग हो जाएगा 423। द्वितीय स्थान है नई दिल्ली भारत में, इसका PM रेटिंग है 229। नेक्स्ट है हमारा तृतीय स्थान पर काठमांडू नेपाल और इसका PM रेटिंग जो है 178 है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020। तो IQ एयर स्विस संगठन द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 जारी किया गया और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 22 शहर भारत के हैं और भारत और पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश को सबसे प्रदूषित देश का दर्जा दिया गया है और सबसे कम प्रदूषित देश हमारा प्यूर्टो रिको है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सबसे प्रदूषित राजधानी में कौन से है। तो प्रथम स्थान में है नई दिल्ली भारत, प्रदूषित राजधानी में सबसे प्रथम है और द्वितीय स्थान है ढाका बांग्लादेश। नेक्स्ट है तृतीय स्थान पर राजधानी है उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी और सबसे प्रदूषित शहर में स्थान है पहला होटन का चीन में और द्वितीय स्थान है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के भारत में और विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है नई दिल्ली और भारत का सबसे प्रदूषित शहर है गाजियाबाद, विश्व में दूसरा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4th वन प्लेनेट सम्मेलन। तो जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देने हेतु कुछ पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। जनवरी 2021 में फ्रांस के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजन UNO एवं विश्व बैंक के सहयोग से हुआ और इसका उद्देश्य था पृथ्वी पर जैव विविधता की सुरक्षा हेतु ध्यान को केंद्रित करना और इसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। और इस सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु थे कि कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान को केंद्रित करना और 2021 में इस तरह का यह चौथा सम्मेलन और पहला सम्मेलन जो है 2017 पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2020-21 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते जो है 1975 से प्रभावी हुए और भारत जो है इनमें 1982 में शामिल हुआ। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं और सितंबर 2021 तक भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि की कुल संख्या जो है 46 हो गई है। अब हम लोग देखेंगे वर्ष 2021 में रामसर अभी समय में शामिल भारत की 4 आर्द्र भूमियाँ। तो पहला है आर्द्र भूमि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा हरियाणा में है और दूसरा है भिंडाबास वन्यजीव अभयारण्य, यह भी हमारा हरियाणा में है और तीसरा है बचवाना वेटलैंड, ये जो है हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा थोल झील वन्यजीव अभयारण्य, ये भी हमारा गुजरात राज्य में है।
नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2020 में रामसर अभिसमय में शामिल भारत की 5 आर्द्रभूमियाँ। तो पहला है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ये हमारा उत्तराखंड में है। और कांवड़ ताल है दूसरा, ये बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा लोनार झील, यह महाराष्ट्र में है। चौथा है हमारा सुर सरोवर, यह हमारा यूपी में है। और पांचवा है तोत्सकर आर्द्रभूमि परिसर, ये हमारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम के 175 स्थल इस सूची में शामिल है। और रामसर सूची में शामिल होने वाले प्रथम स्थल जो है ऑस्ट्रेलिया का कोबार्ग प्रायद्वीप था 1974 का। नेक्स्ट है हमारा भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो है सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल में है। और नेक्स्ट है भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल जो है वो है रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला कृत्रिम आर्द्रभूमि स्थल हरिके बैराज है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टॉपिक तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018। तो देखिए 21 दिसंबर 2020 को यह प्रकाशित हुआ था। और यह रिपोर्ट जो है स्टेटस ऑफ लियोपाइट्रस इन इंडिया 2018 के नाम से पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। और भारत में कुल तेंदुआ की संख्या है 12,852। भारत में कुल तेंदुआ की संख्या है 12,852। और कौन कौन से राज्य में 2018 तक तेंदुआ की संख्या थी वो हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश में 3,421 था 2018 तक में प्रथम स्थान। और कर्नाटक में था 1,783 द्वितीय स्थान पर। तीसरा है महाराष्ट्र में 1,690 था तृतीय स्थान पर। चौथा है तमिलनाडु 868 चतुर्थ स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा उत्तर प्रदेश में था 316, बिहार राज्य में था 98 और झारखंड में था 46। तो 2014 के 18 के बीच में तेंदुआ की आबादी में 60% की वृद्धि हुई। और क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुआ की कुल संख्या 8,071 देखे गए। नेक्स्ट है हमारा मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र। तो मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र के बारे में देखते हैं। इसमें जो है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आधार पर कुछ सूचियां हैं उसे शामिल किया गया है। देखिए, देश में कुल मैंग्रोव यानी कि कच्छ वन जो है 4,975 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। और 2017 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है 54 किलोमीटर स्क्वायर। और इसका रैंक क्या है, तो रैंक है प्रथम स्थान पर है पश्चिम बंगाल। और इसमें कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल है 2,112 किलोमीटर स्क्वायर। द्वितीय स्थान पर है गुजरात और इसका कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल है 1,177 किलोमीटर स्क्वायर। तृतीय स्थान पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह जो है 616 किलोमीटर स्क्वायर है। चतुर्थ स्थान पर है आंध्र प्रदेश, यह जो है हमारा 404 किलोमीटर स्क्वायर है। और पांचवा स्थान है महाराष्ट्र 320 किलोमीटर स्क्वायर। तो कुल मैंग्रोव वन में पश्चिम बंगाल अकेले 42.45% हिस्सा रखता है। और मैंग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा वृद्धि गुजरात 37 वर्ग किलोमीटर में हुई। और द्वितीय स्थान में वृद्धि महाराष्ट्र 16 किलोमीटर स्क्वायर में हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। तो पर्यावरण और वन मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन क्षेत्र के स्थिति रिपोर्ट 2019 यानी कि 16वां जो है यह वन रिपोर्ट स्थिति जारी किया। और यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई है। और इसके लिए भारतीय दूर संवेदी उपग्रह रिसर्च सेट 2 के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। और FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। और पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया। कुछ मुख्य बिंदु हैं, कितना % कौन से देशों में क्षेत्रफल है वो हम लोग देखेंगे।
वनों का कितना क्षेत्रफल है वो देखेंगे। तो पहले है देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, तो यह हो जाएगा हमारा 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 24.56%। नेक्स्ट है हमारा कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण क्षेत्र, तो यह हो जाएगा 21.67%। नेक्स्ट है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र, तो यह हो जाएगा 2.89%। 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आच्छादन में वृद्धि हो जाएगा 5,188 किलोमीटर स्क्वायर, और यह 0.65% है। नेक्स्ट है हमारा वनावरण में वृद्धि, तो वनावरण में वृद्धि हो जाएगा 3,976 किलोमीटर स्क्वायर, और वृक्षावरण में वृद्धि है 1,212 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा देश में कुल मैंग्रोव वन है 4,975 किलोमीटर स्क्वायर, और मैंग्रोव वन में वृद्धि है 54 किलोमीटर स्क्वायर। वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्षक पर कौन से राज्य हैं? तो पहला है कर्नाटक 1,025 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा है आंध्र प्रदेश 990 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा है केरल 823 किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? तो पहला है मध्य प्रदेश 77,482 किलोमीटर स्क्वायर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश 66,688 किलोमीटर स्क्वायर, तीसरा है छत्तीसगढ़ 55,611 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, तो पहला है मिजोरम 85.41%, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश 79.63%, तीसरा है मेघालय 76.33%। भारत में 62,466 किलोमीटर स्क्वायर आर्द्र भूमियाँ देश है, और 3.83% क्षेत्र में विस्तृत है। दूसरा है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय राज्य में गुजरात में सबसे अधिक आर्द्र भूमि है, और भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि वर्ष 2017 के तुलना में 42.6 मिलियन टन अधिक है। नेक्स्ट है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला क्षेत्र जो है लक्षद्वीप है, मिजोरम है, फिर उसके बाद निकोबार है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा रिपोर्ट जारी किया जाता है यह, और विश्व में कुल वन क्षेत्र हैं 4.06 बिलियन हेक्टेयर, और जो कुल भूमि का लगभग 31% है, और वैश्विक औसत इसका 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, और विश्व के कुल वन का 45% जो है उष्णकटिबंधीय वन है, और वर्ष 1990 से 20 के बीच जो है 171 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्रफल नष्ट हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा सर्वाधिक वन क्षेत्र में शीर्षक प्रदेश कौन सा रहा है? तो पहला देश है रूस, और इसका जो है 815.3 मिलियन हेक्टेयर, और इसका 20% है। दूसरा है ब्राज़ील 496.6 और 12% है, और कनाडा है 346.9 मिलियन हेक्टेयर, और यह 9% है। और अगला है भारत 72.1 यानी कि 2%, विश्व में इसका 10वां स्थान है। विश्व के 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, और सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो पूरे विश्व का अकेले 19% हिस्सा रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बाघ गणना रिपोर्ट 2018। तो 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुआ था, और भारत में बाघों की कुल संख्या है 2,967, और 2014 और 2018 के बीच बाघ की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश में 226 है सबसे ज़्यादा, फिर कर्नाटक में है 224, ऊपर से दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है उत्तराखंड 442, इसका तीसरा स्थान है। फिर है उत्तर प्रदेश 173 है, बिहार में 31 है, और सुंदरबन में 88 है, महाराष्ट्र में 312 है चतुर्थ स्थान पर।
कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लिंक सर्वेक्षण के कारण बाघ की गणना 2018 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। और जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है, वह देश का सबसे ज़्यादा बाघ है 231। और देश के 50 बाघ अभयारण्य के 3 अभयारण्य डाम्फा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य और पलामू अभयारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। नेक्स्ट है, भारत में कुल बाघ आबादी का 63% यानी कि 923 टाइगर रिजर्व में रहते हैं। 1923 में ही टाइगर रिजर्व में रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विश्व की कुल बाघ आबादी का 70% बाघ का भारत में निवास है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। यह हमारा 13वां चैप्टर है करंट अफेयर का। 13वां चैप्टर हमारा है इन्वायरमेंट टू द पॉइंट। इसमें सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक भी करते जाइएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, NOAA के राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना विश्लेषण केंद्र के अनुसार अगस्त 2021 पिछले 142 वर्षों में छठा सबसे गर्म महीना रहा है। अगस्त 2021 यानी कि पिछले 142 बरस में छठा सबसे गर्म महीना रहा है अगस्त का। नेक्स्ट है हमारा, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2021 के बीच जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश वन्य जीव सप्ताह 2021 मनाने की घोषणा की गई थी, और इसका थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल। नेक्स्ट है हमारा, विश्व ओजोन दिवस जो कि 16 सितंबर 2021 को मनाया गया, और इसका थीम था मॉनेटेरियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीनेशन कूल। नेक्स्ट है हमारा, सितंबर 2021 में किन 2 देशों के बीच क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग्स लॉन्च किया गया? तो यह जो है हमारा भारत अमेरिका का है, और भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री जो थे भूपेंद्र यादव ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है हमारा, हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट कौन सा था? तो वो है आइसलैंड में शुरू हुआ है, और यह हवा से CO2 को सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य वायु कार्यक्रम की प्रगति को ट्रैक करने के लिए भारत के पर्यावरण मंत्री जो थे भूपेंद्र यादव ने किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो उस पोर्टल का नाम है प्राण पोर्टल। दिल्ली के आनंद विहार में भारत का पहला कार्यात्मक स्मोक टावर को लॉन्च किया गया। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थापित की जाएगी? तो वह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पाक खाड़ी में लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्लास्टिक समझौता शुरुआत करने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो भारत है, और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से। नेक्स्ट है हमारा, NTPC ने 25 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना कहाँ बनाई है? तो यह सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन विशाखापट्टनम में बनाई है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह चमोली जिला उत्तराखंड में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है हमारा, कूलिंग एक्शन प्लान को लॉन्च करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो है भारत। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किस मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 की शुरुआत की? तो वो कोयला मंत्रालय ने शुरुआत किया। नेक्स्ट है हमारा, कोयला मंत्रालय के एक विभाग ग्रो ग्रीनिंग अभियान के तहत 2385 हेक्टेयर पर वन लगाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है हमारा, पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को मंजूरी दी, और इसके तहत वर्ष 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, अगस्त 2021 में थाईलैंड ने कोरल मूंगों को नुकसान पहुंचाने वाले सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाया।
नेक्स्ट है हमारा राजस्थान के रेगिस्तान में हरित आवरण बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड को किसने लॉन्च किया? तो वो खादी ग्राम उद्योग आयोग एवं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर किया। नेक्स्ट है हमारा इसके तहत जैसलमेर के तनोट गांव में 27 जुलाई 2021 को बीएसएफ ने केवीआईसी के साथ मिलकर 11,000 बांस के पौधों को लगाया। नेक्स्ट है हमारा इटली ने नेपल्स में G20 देशों के पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की बैठक का आयोजन जुलाई 2021 में किया। और राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह पटना में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रीनपीस के एक रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की मात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 125% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट है हमारा नवंबर 2021 में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है हमारा ग्लासगो यूके में। नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2021 किस संस्था ने जारी किया? तो यह जो है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट CSE ने जारी किया। नेक्स्ट है हमारा इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी की चपेट में आ गए। नेक्स्ट है 500 मिलियन से अधिक बच्चों को कोविड-19 महामारी के चलते स्कूली शिक्षा से दूर होना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा मेकिंग पीस विथ नेचर रिपोर्ट की संस्था किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP के द्वारा जारी किया। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 किस मंत्रालय ने जारी किया? तो यह जो है केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी किया। अगला है हमारा भारत 2021 से 2025 तक पवन ऊर्जा की कितनी क्षमता स्थापित करेगा? तो यह जो है 20 गीगावाट क्षमता स्थापित करेगा और यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिलिंग GWEC के रिपोर्ट के अनुसार करेगा। नेक्स्ट है हमारा 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? तो इसका नाम है वाटर बरियल। नेक्स्ट है हमारा जून 2021 में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट क्या है? तो यह जो है 2021 के अनुसार भारत का स्थान 117 है। नेक्स्ट है हमारा यह रैंकिंग जो है संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों के आधार पर तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूना में एक पायलट परियोजना के तहत 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है हमारा जून 2021 में जारी एक अध्ययन के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा किस्म की तितली का घर कहाँ पर है? तो यह है कोलंबिया में। नेक्स्ट है हमारा भारत में किस राज्य में 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं? तो उड़ीसा में जो है 3 प्रजाति के मगरमच्छ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा किस संस्था ने ग्रेट ब्रिटेन रीफ को खतरे की सूची में डालने की सिफारिश की है? तो यह जो है हमारा यूनेस्को की एक समिति के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा हाल के जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस द्वीप के समूह के आसपास का समुद्र स्तर बढ़ने का अनुमान लगाया? तो यह हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। नेक्स्ट है हमारा भारत का पहला परागकण पार्क पॉलिनेटर पार्क किस राज्य में खोला गया? तो यह हमारा उत्तराखंड राज्य में खोला गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रखी? तो उन्होंने नई दिल्ली में रखी और इसकी थीम था मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। नेक्स्ट है हमारा भारत के किस बांध पर 600 मेगावाट की फ्लोटिंग ऊर्जा परियोजना का निर्माण किया जाएगा? तो उसका नाम है ओंकारेश्वर बांध और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा किस नगर निगम ने बढ़ते प्रदूषणों को देखते हुए थैला बैंक की शुरुआत की? तो लखनऊ नगर निगम ने
शुरुआत किया? थैला बैंक की। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पैंट को किसने लॉन्च किया? तो नितिन गडकरी ने लॉन्च किया खादी पैंट को। नेक्स्ट है पक्षी महोत्सव कलरव के कारण खबरों में आई नागी नकटी बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है? तो यह जो है बिहार राज्य में नागी नकटी बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट है हमारा किस मंत्रालय ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का निर्णय लिया? तो सड़क परिवहन मंत्रालय ने निर्णय लिया। नेक्स्ट है भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया? तो यह जो है हमारा चेन्नई तमिलनाडु में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हमारा समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो समुद्री शैवाल पार्क जो है तमिलनाडु में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है हमारा वन्य जीव संरक्षण के लिए लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता? तो यह जो है थियोडोर बस्करन ने जीता। नेक्स्ट है 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में भारत के किस शहर को चुना गया? तो हैदराबाद शहर को चुना गया। नेक्स्ट है हमारा किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया? तो लक्षद्वीप में किया गया। नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह एवं प्राणी उत्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया? तो यह गोरखपुर में खोला गया। नेक्स्ट है अंबोली जैव विविधता विरासत स्थल किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की गई? तो महाराष्ट्र में स्थापित करने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है हमारा किस देश ने पर्यावरण क्षति करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए इकोसाइड बिल लाया गया? तो यह फ्रांस ने। नेक्स्ट है हमारा भारतीय मौसम विभाग के 5 जनवरी 2021 के विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 और 1901 के पश्चात 8वां सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। नेक्स्ट है हमारा विश्व मौसम संगठन के जनवरी 2021 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार वर्ष 2020 अभी तक का तीसरा सर्वाधिक गर्म वर्ष रहा। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। नेक्स्ट है उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2020 से 25 के लिए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्य योजना को आरंभ किया। नेक्स्ट है हमारा गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वैधशाला भागलपुर बिहार में स्थापित करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा उत्तराखंड के मनु अस्यारी ने भारत का प्रथम लाइकेन पार्क को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क WNVR में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हमारा वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिसमें सिर्फ 12 को ही बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना कार्यक्रम के लिए ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का चयन किया और वर्ष 2021-23 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारितंत्र पूर्ण स्थोदन दशक को घोषित किया। नेक्स्ट है हमारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2020 के अनुसार LPR 2020 के अनुसार किस संस्था द्वारा किया गया? तो यह जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा किया गया। और नेक्स्ट है हमारा इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1970 से 2016 तक स्तनधारियों, पक्षियों, उभयचरों, सरीसृपों और मछलियों की आबादी में 68% की गिरावट देखी गई और भारत की लगभग 1/3 आर्द्रभूमियां इसमें लुप्त थी और विश्व में 85% से अधिक आर्द्रभूमियां भी लुप्त थी। नेक्स्ट है हमारा द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में जैविक किसानों की संख्या सबसे अधिक भारत में है और किस मंत्रालय ने डिजिटल महासागर प्लेटफॉर्म को आरंभ किया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। नेक्स्ट है हमारा विश्व जल दिवस 2021 के अवसर पर जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा कैच द रेन अभियान को प्रारंभ किया गया और यह अभियान जो है 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक संचालित किया जाएगा।
और इसका टैग लाइन जो है वर्षा के जल का संचयन जहाँ भी हो जब भी हो, ये है। और 22 मार्च 2021 को केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पर किसके मध्य समझौता हुआ? तो जल शक्ति मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के बीच। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2021-26 के लिए बाढ़ प्रबंधन रणनीति पर रिपोर्ट किसने प्रकाशित किया? तो नीति आयोग ने प्रकाशित किया। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। नेक्स्ट है हमारा यह प्रस्ताव जो है भारत की तरफ से किया गया और जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार किया गया। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना 2021-26 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यह इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है हमारा इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा खपत करने वाला देश है। नेक्स्ट है हमारा भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो यह लेह लद्दाख में किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा भारतीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB को एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से UNEP ने सम्मानित किया। नेक्स्ट है हमारा विकासशील देशों में जलवायु क्षति को समिति करने के लिए अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट का 5वां संस्करण किसने जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने जारी किया। नेक्स्ट है हमारा जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 किसके मेजबानी में वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया? तो यह नीदरलैंड के द्वारा। हेलो दोस्तों, तो हम लोगों ने इसमें 13 टॉपिक तक कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक होगा वर्ष 2020-21 में चर्चा में रहे भारत के राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, यानी कि किसको जो है यूनेस्को धरोहर में शामिल किया गया, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेते हैं। और अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ओके। और अगर कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये सेशन कैसा लगा है, अच्छा लगा है या ख़राब लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ख़राब लगा हो तो जो भी गलतियाँ होंगी उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।